नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और आज की मुख्य खबरों में हम कई खबरें आपको बताएंगे जो बड़ी खबरें हैं दोस्तों। जिस प्रकार से क्षेत्र में तेजी के साथ ग्वार के भाव आसमान को छूने को बेताब है, उसके ऊपर भी हम आज पूरा फोकस देंगे। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से ग्वार की कीमतों में लगातार पिछले 3-4 सप्ताहों में तेजी आई है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करना हम उचित समझते हैं। कुल मिला के दोस्तों, वैक्सीनेशन की खबर का जिक्र करें तो आज भादरा में बम्पर वैक्सीनेशन हुआ है। और आज पूरी तहसील क्षेत्र में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन पहले नहीं हुआ था। 8,500 से कहीं अधिक आज वैक्सीनेशन हुआ है। और 1,80,000 का आंकड़ा हम भादरा तहसील में छू चुके हैं। और कुल मिला के देश का जिक्र करें तो दोस्तों 50 करोड़ का आंकड़ा भारत ने छू लिया है वैक्सीनेशन में। और वैक्सीनेशन में भारत का जो अभियान चल रहा है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान, टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। हम लगभग अपनी आधी आबादी को टीकाकरण करने के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और जल्दी, अब मैं आपको दोस्तों बताऊं तो 16 जनवरी को हमारा टीकाकरण अभियान भारत में प्रारंभ हुआ था। और कितनी जल्दी ये अचीवमेंट भारत ने प्राप्त किया है, इसके ऊपर अगर मैं फोकस दूं तो अब 50 करोड़ का आंकड़ा हम छू चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से 10 करोड़ का आंकड़ा छूने में हमें 85 दिन लगे थे, उसके बाद में क्या उसमें कितना सुधार हुआ, इसका आपको जानने का हक है। और आप जानकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी तेज़ होने वाली है। और हम जो अपनी पूरी आबादी को टीकाकरण करने का अभियान चला रखा है, उसमें कितनी जल्दी और कहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसको लेकर 10 करोड़ की जब तक 10 करोड़ टीकाकरण हमारे देश में हुआ था दोस्तों, 85 दिन लग चुके थे। लेकिन 10 से जब 20 करोड़ के आंकड़े पर हम पहुंचे तो उसमें मात्र 45 दिन हमें लगे थे। और इसके बाद में 20 से 30 करोड़ के आंकड़े पर जब पहुंचे थे तो मात्र 29 दिन लगे थे। और जब 30 से 40 करोड़ का आंकड़ा भारत ने छुआ था तो 24 दिन लगे थे। और अब जब 40 से 50 करोड़ का आंकड़ा हम छू चुके हैं तो इसमें मात्र 20 दिन लगे। अर्थात लगातार दिन घटते जा रहे हैं। अर्थात जो वैक्सीनेशन का भारत सरकार का प्लान है, उसमें तेजी से तेजी आती जा रही है। और हम जिस प्रकार से 16 जनवरी से ये सिलसिला प्रारंभ हुआ था टीकाकरण का, और अब तक 50 करोड़ की आबादी को टीकाकरण भारत में हो चुका है। और अब जो रफ्तार 20 दिनों में, जिस प्रकार से 20 दिनों में और 10 करोड़ की है, अर्थात एक दिन में 50 लाख लगभग औसत आ रही है, तो ये औसत काफ़ी अच्छी है। और जब शुरुआत में जब बात हुई थी दोस्तों टीकाकरण को लेकर, जब बहस हुई थी और उसके ऊपर मंथन किया गया था, विचार किया गया, तो उस पर इस प्रकार की संभावनाएं भी व्यक्त की गई थी कि जल्दी इसको बढ़ाते हुए 1 करोड़ रोजाना टीकाकरण का लक्ष्य भी भारत में आने वाला है और भारत इसको छूने वाला है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी बात भी है। और इसका मतलब ये है कि आने वाले 10 दिनों में भी हम 10 करोड़ का आंकड़ा छूने वाले हैं, ऐसी रफ्तार आने वाली है। तो कुल मिला के टीकाकरण के मामले में भारत का जो अभियान चल रहा है वो निस्संदेह बहुत काफ़ी अच्छा इसको मान सकते हैं। लेकिन कोरोना को लेकर दोस्तों हमें जागरूकता की अभी भी आवश्यकता है। हमारे हनुमानगढ़ जिले की हम बात करें तो जिले में कोरोना जन चेतना रथ आज भादरा पहुंचा था। और एसडीएम महोदया ने यहाँ से भादरा से इसको हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया था। इसमें दरअसल दोस्तों जन चेतना का इसमें एक संचार किया जा रहा है। इसमें स्लोगन लगे हैं कोरोना को लेकर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाएं और सोशल डिस्टेंस आप बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से आप दूर रहें। इस प्रकार से रथ के ऊपर स्लोगन आसानी से देखे जा सकते हैं। और ये जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया अभियान था। और कुल मिला के दोस्तों इसमें जो संदेश दिया जा रहा है कि अभी भी हम खतरनाक स्थिति में है कोरोना की, अभी भी
सरकार मानकर चल रही है कि अभी हम कोरोना के खतरे से टले नहीं हैं, दूर नहीं गए हैं, अभी कोरोना की मार में जद में ही हम हैं, तो अब हमें सावधानियां ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के दोस्तों जल्दी से मैं एक चीज़ आपको जो बताऊंगा, आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा। आज देश में कोरोना के 46,000 मामले आए हैं, पूरे भारत में आज 46,000 मामले आए और 3 से 3.5 महीने पहले भी कोरोना के मामले जो है देश में 40,000 से 50,000 के बीच में आ रहे थे। तो क्या अभी दूसरी लहर गई है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और केरल में आज जब दिन है तो 31,000 मामले आए हैं। महाराष्ट्र में बेशक कम हुए हैं, महाराष्ट्र में 5,000 के समथिंग मामले रोजाना अब आ रहे हैं, लेकिन केरल में 31,000। कुछ ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां से अभी भी 1,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। और राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान में ज़रूर कोरोना की लहर शांत हो चुकी है, लेकिन अन्य राज्यों में नहीं हुई है। कभी भी राजस्थान में भी इसकी मार दोबारा हमें सहनी पड़ सकती है। और जिस प्रकार से दोस्तों डेल्टा वायरस के जो मामले पाए जा रहे हैं वो भी एक गंभीर बीमारी है। कुल मिला के दोस्तों उसमें 70% से अधिक सर्जरी करनी पड़ रही है और मौतों का सिलसिला भी जिस प्रकार से ये वायरस का नया वेरिएंट है उसमें आ रही है। तो हमें डरने की आवश्यकता है दोस्तों। कहने का मतलब यही है कि आप सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और मास्क चेहरे से अभी भी हमारे उतरना नहीं चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों आज हम भादरा के अन्य आसपास की खबरों का हम जिक्र करेंगे। 1 सितंबर को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भादरा आ सकते हैं दोस्तों। ये जो डुंगराना उप तहसील है उसका उद्घाटन करने के लिए उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसके तहत गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री भादरा आने का कार्यक्रम है। तो कुल मिला के इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों पर चर्चा करें तो अक्टूबर महीने से शुरू हो सकती है दोस्तों 12+ वाले बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान अक्टूबर माह में। तो कुल मिला के इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, वैज्ञानिकों द्वारा बताया जा रहा है। इसकी जो कोरोना की वैक्सीन जो बच्चों के लिए बनाई जा रही है वो अंतिम दौर में अंतिम ट्रायल की स्थिति में आ चुकी है। तो कुल मिला के ये भी एक बहुत राहत भरी खबर है। कुल मिला के तीसरी लहर का हम मुकाबला करने के लिए एकदम से कमर कस चुके हैं और तैयारियां लगातार कर रहे हैं। और भादरा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दोस्तों गुरदीप सिंह हैं जो कि हनुमानगढ़ के रहने वाले और लंबे समय से पीछे भादरा में अधिशासी अधिकारी का पदभार संभाले हुए हैं और विधायक बलवान पूनिया के खास माने जाते हैं। उनका तबादला हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, वो भादरा से चूरू जा चुके और आयुक्त नगर परिषद के पद भार को वो चूरू में जाकर संभालेंगे और भादरा में अभी तक कोई सूची नहीं आई है। तो कुल मिला के 25 अगस्त को इनका तबादला हुआ था और बहुत ही विवादित कार्यकाल इनका लगातार भादरा में रहा है। इसके अलावा दोस्तों प्रतिवर्ष भादवा सुदी द्वितीया से भादवा सुदी एकादशी तक जो रुणेचा का मेला बढ़ता है रामदेवरा में, रामदेवरा का मेला बढ़ता है दोस्तों, उसको लेकर जो विश्व विख्यात मेला माना जाता है दोस्तों बाबा रामदेव जी महाराज का, और उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों। जिस प्रकार से सभी राज्य अनलॉक होते जा रहे हैं, आज भी उत्तर प्रदेश में अनलॉक की स्थिति हुई है और जिस प्रकार से अगले महीने 2 तारीख से स्कूल कॉलेज खोलने की कवायदें भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पटरी पर लौटना चाहते हैं और सारी आर्थिक गतिविधियों को हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है और अग्रसर है। सरकार ऐसे प्रयास भी कर रही है। तो कुल मिला के दोस्तों मंदिर देवरा भी जो है उनको भी खोलने की कवायदें चल रही है, लेकिन 7 सितंबर 2021 से 17 सितंबर 2021 तक मेले का आयोजन एक प्रकार से प्रस्तावित था बाबा रामदेवरा मेले का, लेकिन उसको विभिन्न कारणों के चलते और विभिन्न राज्यों से आ रही कोविड की खतरनाक रिपोर्टों के आधार पर और दोस्तों जो मेला कमेटी है
उसके साथ मिलकर बाबा रामदेव मेला समिति है, उनके साथ मिलकर ब्लॉक स्तरीय जो टास्क फोर्स है उनकी एक बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि मेला हमें स्थगित रखना है और इस बार मेले की कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो कुल मिला के दोस्तों गोगाजी मेला जो हमारे नज़दीक गोगामेड़ी और ददरेवा धाम जो राजगढ़ और तारनगर के मध्य में आता है, वहाँ भी ये गोगा मेला भी दोस्तों एक प्रकार से स्थगित हो चुका है। इसको लेकर ददरेवा के सरपंच जो है दोस्तों उन्होंने भी मांग की है सरकार से कि यहाँ फोर्स की तैनाती की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले यात्री कहीं कोरोना की ऐसी लहर ना ले आए जो कि तीसरी लहर की कहीं ना कहीं इन मेलार्थियों के साथ शुरुआत हो जाए और राजस्थान को भुगतना पड़े एक तीसरी लहर के रूप में फिर कोरोना की मार को। तो ऐसा ना हो, इसको लेकर ददरेवा के सरपंच सतर्क दिखाई दिए। तो कुल मिला के दोस्तों ये स्थितियां चल रही है। मेला अब फिलहाल सभी मेलों को जो है सरकार स्थगित कर रही है। इसके अलावा दोस्तों रबी फसल 2020-21 के अंतर्गत चूरू लोकसभा क्षेत्र के लिए नौर भादरा पल्लू रावतसर आदि के लिए करीब 300 करोड़ की राशि जो है स्वीकृत की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। और दोस्तों जल्द ही किसानों के खातों में ये बीमा क्लेम की राशि जो है वो आ सकती है। इसको लेकर दोस्तों रबी की फसल जो 2020-21 की है, इसके अंतर्गत अगर चूरू लोकसभा क्षेत्र के अलावा चूरू जिला क्षेत्र अगर हम देखें तो वहाँ के लिए भी 450 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। और इसको लेकर राज्य सरकार के जो अंशदान जमा करवाते हैं उसके करवाते ही किसानों के खाते में ये बीमा क्लेम की राशि आना प्रारंभ हो जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों इसके अलावा हम चर्चा करें तो डॉक्टर बलवान वर्मा जो कि वर्मा डेंटल केयर हमारे स्थानीय बादरा कस्बे में है, उनके संचालक हैं और अल्ट्रासाउंड भी इनके सानिध्य में एक चल रहा है। तो कुल मिला के इनको कोरोना काल में इनकी सेवा के लिए दोस्तों इनको भारतीय मेडिकल एसोसिएशन शाखा हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर दोस्तों अनेकों चिकित्सक व अधिकारीगण भी यहाँ मौजूद रहे और इनको इनकी सेवाएं के लिए बेहतर सेवा के लिए शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र प्रदान करके डॉक्टर बलवान वर्मा को सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज हम जिक्र करते हैं दोस्तों ग्वार का। जिस प्रकार से ग्वार की फसल में तेजी के साथ उनकी कीमतें आसमान की ओर जा रही है दोस्तों, उसके ऊपर एक रिपोर्ट हम आपको बताते हैं कि ये आगे किस प्रकार से रहने वाली है और इसको लेकर किसानों में एक प्रकार से उत्साह का वातावरण हमारे क्षेत्र में बना हुआ है। और दोस्तों ग्वार की फसल जो है हमारे देश में अगर चर्चा करें हम तो राजस्थान और हरियाणा ये मात्र 2 राज्य ऐसे हैं जहां बम्पर ग्वार की फसल जो है वो होती है। और इन्हीं राज्यों के किसान जो है सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ग्वार की कीमतें बढ़ रही है और अब जब 8 से 10,000 12,000 तक की ये कीमतें दोबारा पहुंच चुकी है दोस्तों, इसके ऊपर एक हम रिपोर्ट आपको बताते हैं कि ये फिलहाल इसकी कीमतें कैसे बढ़ी है और क्या ये कीमतें आगे लगातार जारी रहने वाली है। तो इसके ऊपर अगर हम आपको बताएं तो अमेरिका सहित कुछ यूरोपीय देशों में दोस्तों इसकी डिमांड बढ़ी है। और अगर देखें तो आयल जो एक्सप्लोसेशन और फूड प्रोसेसिंग सेंटर में जिस प्रकार से इसकी डिमांड आई है उसको लेकर दोस्तों इसकी कीमतों में उछाल आया है। और बड़ी संख्या में अमेरिका के साथ भारत के साथ अमेरिका और भारत का जिस प्रकार से ग्वार को लेकर करार हो रहा है उसको लेकर इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। और क्या ये कीमतें आगे जारी रहेगी दोस्तों, अगर विशेषज्ञों का माने तो कुछ दिन और इसकी कीमतों में लगातार इजाफा हो सकता है, क्योंकि फिलहाल लगातार दोस्तों पिछले 2-3 सप्ताह से ग्वार की कीमतें लगातार बढ़ रही है और हमारे क्षेत्र में किसान एक प्रकार से
मुश्किल भरी स्थितियों से गुजर रहे हैं कि क्या करें ऐसी स्थिति में, क्योंकि ग्वार की फसल दोस्तों इस बार राजस्थान में कुछ ज़्यादा नहीं हुई है। बहुत से किसान ऐसे हैं जो मलाल कर रहे होंगे अब कि हमने ग्वार की फसल क्यों नहीं बोई। तो कुल मिला के ग्वार की फसल जो है वो ज़्यादा नहीं बो पाई थी और बहुत ही कम संख्या में ग्वार जो है राजस्थान में हुआ है। राजस्थान से कहीं अधिक किसानों ने हरियाणा क्षेत्र में ग्वार जो है अच्छी तरीके से फसलें ली थी। लेकिन राजस्थान में अगर देखें तो दोस्तों ये जो कमोडिटी एक्सपर्ट है उनकी अगर माने तो दोस्तों इसमें जिस प्रकार से उनका मानना है कि निर्यात की मांग जैसे जैसे बढ़ेगी ग्वार की कीमतों में तेजी आएगी, उछाल आएगी। और 2017 की तरह ही चालू साल में जिस प्रकार से ग्वार गम की कीमतों में को सपोर्ट मिल रहा है एक प्रकार से, उसी गौरतलब है कि वर्ष 2017 के अप्रैल से नवंबर के बीच में ग्वार गम जो है वो एक्सपोर्ट हुआ था दोस्तों। बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में ग्वार जो है निर्यात किया गया था। उसको लेकर भी दोस्तों कीमतों में जो उछाल आया था उस समय वो 42% से 45% तक था। तो उसको लेकर ये आशंकाएं अभी भी व्यक्त की जा रही है कि ऐसी संभावनाएं कुछ कुछ दिखाई देती है, उस स्तर तक कीमतें जाती हुई दिखाई नहीं देती, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। लेकिन कीमतों में आने वाले कुछ दिनों में ग्वार की कीमतों में उछाल रहने की संभावनाएं विशेषज्ञ व्यक्त कर रहे हैं। इसको लेकर दोस्तों कुल मिला के किसानों में खुशी का वातावरण होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ग्वार की कीमतें ये इस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों, कहीं भी किसी जिस प्रकार से 2 दिन पहले 5000 की गिरावट आई थी कीमतों में, उसी प्रकार कीमतों में गिरावट आने की भी संभावनाएं विशेषज्ञ इससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हमने विशेषज्ञों की राय को खंगाला है, जहाँ जहाँ विशेषज्ञों ने ग्वार के ऊपर अपनी राय दी है, उनको अगर खंगाला है, उनको देखा जाए तो दोस्तों ग्वार की कीमतें लगातार अभी कुछ दिनों तक और बढ़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और तेजी के साथ वापस नीचे की ओर अभी लगातार आने की संभावना इसकी कम दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ दोस्तों ग्वार पर हमारी नज़रें लगातार जारी रहेगी और कोशिश करेंगे आसपास के क्षेत्रों में फसलों की कीमतों का जो वर्तमान के मूल्य होते हैं रोज़ाना के दोस्तों, उसके ऊपर भी हम लगातार आपको आगे प्रयास करेंगे दिखाने का। तो कुल मिला के दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ और किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।